नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी बहुत ही खूबसूरत कि क्या भगवान को अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है। जैसे हमारे परिवार में 4 सदस्य, 5 सदस्य या 6 सदस्य हैं, कितना अच्छा हो यदि भगवान भी एक सदस्य के रूप में हमारे परिवार में शामिल हो जाएं। फिर तो शायद समस्याओं का नाम निशान नहीं रहेगा, या मैं ये कहूँ कि समस्याओं की अविद्या हो जाएगी। जहाँ भगवान हो, परमात्मा हो, गॉड फादर हो, खुदा हो, वहाँ तो जीवन कितना सरल, कितना सहज और कितना आनंदित हो जाएगा। और यही चर्चा पिछली बार हम कर रहे थे कि भगवान से हम क्यों नहीं बात करते, भगवान से हम क्यों नहीं नाता जोड़ते, क्यों नहीं उन्हें अपने जीवन में शामिल करते। कई बार तो हम शायद इस चीज़ को सोच ही नहीं पाते थे, स्वप्न में भी ये बात नहीं थी कि ये संभव भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ना जाने कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, एक आस्था हमारे मन में थी कि वो हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, और क्या हम उनके इतने नज़दीक जा सकते हैं, इसकी तो शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन राजयोग के माध्यम से शायद ये संभव है, जिसकी ही चर्चा हम आदरणीय भ्राता जी के साथ पिछली बार भी कर रहे थे, और इस चर्चा को आज भी हम जारी रखेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, पिछली बार जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि परमात्मा को हम अपने जीवन में शामिल कर लें, लेकिन जो बात, जहाँ पे हमारी बात रुकी थी कि जैसे हम किसी को देख पाते हैं तब हम उनसे बातें कर पाते हैं, और साथ ही हमारी हर चीज़ क्लियर होती है। शायद इसीलिए उसे अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इतना नज़दीकी नाता उनसे हो सकता है। बिल्कुल, हम उसे देख भी सकते हैं और उससे बहुत नज़दीकी नाता भी कर सकते हैं। अगर आप कहानियाँ पढ़ें, जो प्राचीन कहानियाँ हैं, जो पुराणों से दी गई हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, कहीं महादेव जी आ रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी आ रहे हैं, देवताओं का ऋषियों से मिलन हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का देवताओं से मिलन हो रहा है, तो ज़रूर ये बात प्रैक्टिकल में कभी ना कभी यहाँ घटित हुई हैं। तो ये एक समय आता है इस सृष्टि पर जब भगवान स्वयं अपना कार्य करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं। ये बात बहुतों को पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हैं या वैष्णव धर्म से जुड़े हैं, वो जानते मानते हैं कि भगवान कभी श्री राम के रूप में आए थे, तो कभी श्री कृष्ण के रूप में आए थे। भारत में 24 अवतार या 10 अवतार तो फेमस हैं ही। चलो, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान इस धरा पर आते अवश्य हैं, वो मिलते अवश्य हैं। अगर वो न मिलते होते तो उससे मिलने की इच्छा भी मनुष्य के मन में न होती। जरूर उसके मिलन में इतना सुख हुआ है, इतना अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ है कि मनुष्य चाहता बस एक बार भगवान मिल जाए। वो ये भी सोचता है जिसने सारा खेल रचा है वो एक बार मिल जाए, उससे ये पूछूं, उससे ये पूछूं, उसने ये गड़बड़ क्यों की, उसे वो सारा गुस्सा भी भगवान पे उतारना चाहते हैं। मतलब प्यार भी है, गुस्सा भी है, ये गुस्सा प्यार नहीं, ये कंप्लेंट और ये गुस्सा ये प्यार की निशानी है। तो वो आता जरूर है, और जब वो आता है तो अपने आने की पहचान, अपने आने का संदेश स्वयं देता है। तो जरूर वो साकार माध्यम में ही आएगा, किसी मनुष्य तन में ही आएगा, और उसको पहचानने के लिए सद्विवेक की ज़रूरत है। उसे देखा भी जा सकता है। देखिए, हमारे पास उसे देखने की एक चीज़ है। जैसे यहाँ की संसार की चीज़ों को हम इन 2 नैनों से देखते हैं, भगवान को देखने के लिए हमारे पास तीसरा नैन है, थर्ड आई ऑफ विजडम। ये है बुद्धि का। तो बुद्धि के नैन से भी बहुत चीज़ों को देखी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति लंदन घूम कर आया है, उन्हें लंदन का बहुत सुंदर वो म्यूजियम देखा है जिसमें कोहिनूर हीरा भी रखा है। अब वो यहाँ आ गया भारत में वापस अपनी जन्मभूमि पर। मैं उसे कहूँ अपनी बुद्धि के नेत्र से यहाँ बैठ के फिर से उसे देखो, तो वो देख सकता है ना। कोहिनूर हीरा भी उसके सामने आ जाएगा, वो म्यूजियम भी उसके सामने आ जाएगा। म्यूजियम में जो कुछ रखा हुआ, उसके वो बिल्डिंग कैसी है, उसके आगे सड़कें कैसी हैं, सड़कों पे दौड़ते हुए वाहन, सब उसे यहाँ से नजर आने लगेंगे ना। इसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। ये बुद्धि है। तो अगर हम बुद्धि को ऐसा बना दें, बुद्धि में ऐसा विजडम भर दें, ये थर्ड आई जो है विजडम की है,
इसमें अगर हम ईश्वरीय ज्ञान भर दें, गॉडली विजडम, तो ये बुद्धि भगवान को देखने लगेगी, ये बुद्धि तीनों लोगों को देखने लगेगी। वो लंदन गया, उसने म्यूजियम में कोहिनूर हीरा देखा, तो उसने देखा इसलिए वो अभी विजुअलाइज कर पा रहा है, देख पा रहा है। यदि आप मुझे कहें और मैं लंदन नहीं गया हूँ तो शायद मैं वो विजुअलाइज नहीं कर पाऊँ। तो ठीक वैसे ही यदि अभी मुझे देखना है तो यदि मैंने देखा होगा तब तो मैं विजुअलाइज कर अब पाऊंगा। इसमें दूसरी बात है, क्योंकि भगवान को देखा नहीं है इसलिए उसको विजुअलाइज करना थोड़ा कठिन हो रहा है सबके साथ। लेकिन वो कैसा है ये तो हम बता सकते हैं ना। एक व्यक्ति लंदन देख आया है, वो उसका पूरा चित्र खींच देगा, लंदन ऐसा है, वहाँ सड़कें ऐसी हैं, बिल्डिंग्स ऐसी हैं, रात को लाइट्स ऐसी होती है, वहाँ ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं, वहाँ सड़क पे लोग इस तरह चलते हैं। तो मनुष्य अपनी फिर कल्पना शक्ति से उसको देखेगा। तो पहले यूज करेगा पावर ऑफ इमेजिनेशन और इसके बाद यूज करेगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो हर चीज़ तो देखी नहीं जाती है, खुद हर व्यक्ति सारे संसार को नहीं देख सकता। तो कुछ चीज़ों को पहले इमेजिनेशन के द्वारा देखा जाएगा और फिर वही रियलिटी में बदल जाती है। भगवान के बारे में भी ऐसी बात है। पहले हम उसका ज्ञान लेते हैं, वो कैसा है और कहाँ रहता है इसके बारे में समझाते हैं। तो पहले मनुष्य इमेजिन करता है, और क्योंकि उसने भगवान को देखा था बहुत साल पहले, ये एक दूसरी सीक्रेट है कि 5000 साल पहले उसने भगवान को देखा था। तो जैसे ही उसको वो ज्ञान दिया जाता है तुरंत वो कैच कर लेता है कि हाँ वो ऐसा है, और उसको विजुअलाइज करने लगता है। फिर जैसे जैसे राजयोग की साधना बढ़ती है उसका वो स्वरूप क्लियर होने लगता है। जैसे जैसे हम उससे अपना नाता जोड़ते हैं, उसको अपना समझते हैं, उससे फ्रेंडशिप करते हैं, तो हमारे और उसके बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। चलिए हम बुद्धि रूपी नेत्र से उन्हें देखें। यदि हमने, जैसे आपने कहा कि 5000 वर्ष पहले भी हमने उन्हें देखा था और अब हम यदि थोड़ा सा अभ्यास करें राजयोग का तो उन्हें देख सकते हैं, तो देखा जा सकता है। लेकिन परमात्मा रहते कहाँ हैं? कई बार एक बात आती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में फैले हुए हैं। कोई कहता है कि परमात्मा नाम रूप से बिल्कुल न्यारा है, कोई कहता है कि ये जो प्रकृति जो हमें सूर्य जो है उष्मा दे रही है, प्रकाश दे रही है, या जल जो है हमें पानी दे रहा है, जीवन दे रहा है, तो प्रकृति को कई लोग परमात्मा मानते हैं। कई ये कह लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, शिवो हम। तो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हो जाती हैं कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है या कहाँ है। तो एग्जैक्टली क्या बात है? बिल्कुल, भगवान ने अपना ज्ञान स्वयं आकर दिया, इसलिए भगवान को भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है। मनुष्यों की जो उसको जानने की अप्रोच थी, ऋषियों ने जो कुछ लिखा, उनके सामने भी एक सीमा होती है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना बड़ा ऋषि हो, कितना बड़ा विद्वान हो, तर्कशास्त्री हो, वो उसकी बुद्धि की सीमा अनलिमिटेड नहीं होती, उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। वहीं तक मनुष्य पहुंचता है, वहीं तक वो ज्ञान देता है। अब एक ऋषि ने देखा कि भगवान का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, उसे उसके दिव्य प्रकाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने कह दिया वो सब जगह। यहाँ से मान्यता शुरू हुई। फिर सबके अंदर यहाँ आत्मा रहती है, आत्मा को भगवान का अंश समझ लिया, तो कहा सब में भगवान ही व्याप्त है। शंकराचार्य है, उन्होंने कहा आत्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है और वही काम कर रहा है। तो फिर ये भेद क्यों? एक ही काम कर रहा है, कहा वो नाटक कर रहा है। कई उत्तर इसके दिए, लेकिन बाद में आने वाले आचार्यों ने इन सबको कैंसिल किया। एक सत्य ज्ञान, जैसा आपने कहा, इस समय कंफ्यूजन है जी। विशेष करके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। परमात्मा ने आकर स्वयं बिल्कुल सरल शब्दों में अपना ज्ञान दे दिया। और सीधी सी बात सोचने की है, हम अपने से पूछें क्या मेरे अंदर भगवान बैठा है? उत्तर मिलेगा नहीं। अगर शांति का सागर मेरे अंदर बैठा है और मुझे शांति नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के पास हम बैठ जाएं तो ठंड लगने लगेगी, अग्नि के पास बैठ जाएं गर्म हो जाएंगे, कि लाल मिर्ची ज़्यादा खाली हो अंदर जलने लगेगा। भगवान किसी के अंदर बैठा हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपूर्ण निर्विकारी, और व्यक्ति का चित्त अशांत। लेकिन भ्राता जी ये भी तो कहते हैं कि चलो वो सागर है, लेकिन उसका अंश मेरे अंदर है, तो अंश हो सकता है कि अंश में थोड़ी सी जो है अनुभूति वो कम होती हो। इसी बात पर हम आ रहे हैं। तो
सब जगह होने की उसकी बात नहीं है। फिर परमात्मा जो परम पवित्र है वो मनुष्य की गंदगी में भला कैसे रह सकता है? हर मनुष्य के मन में, दिल में गंदगी समाई हुई है। जहाँ गंदगी है वहाँ परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? ये जो बात है कि अंश है, वास्तव में परमात्मा की शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उसको अंश कह दिया गया है। बाकी परमात्मा के तो अंश होते ही नहीं, वो कोई मोटी चीज़ थोड़ा है जिसके टुकड़े करके सब में बिखेर दिया जाए। उसकी शक्तियों का वास सब में होता है और वो किसी में कम किसी में ज़्यादा रहती है। वास्तव में वो सब में नहीं रहता। देखो भगवान को जब भी कोई याद करेगा ऊपर को उसका एक नेचुरल अटेंशन भी ऊपर हो जाता है। कोई कहते हैं भगवान ऐसे करेंगे, तो तर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान के लिए इशारा हमेशा ऊपर को। गुरु नानक देव जी ने भी ऊपर को इशारा किया। जितने भी धर्म स्थापक आए ब्रदर, मतलब ऊपर हम भी कहें भाई इसका मालिक तो भगवान, तो जाता है ऊपर को। ये नहीं कहते इसका मालिक तो भगवान इधर है, ऊपर को जाता है। तो वास्तव में तीनों लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, जिसको परम धाम कहते हैं, जिसकी गीता में भी चर्चा है कि जिसको सूर्य चांद प्रकाशित नहीं कर सकते वो मेरा परम धाम है। तो वहीं का वो निवासी है। हम लोगों से पूछा करते हैं कि अगर भगवान सभी जगह है तो ये जो 3 लोक हैं ये क्या हैं, जरा इनका स्पष्टीकरण करो, किस लोक में कौन रहता है? तो भगवान ने स्वयं आकर अब ये सत्य रहस्य खोला है कि मैं वास्तव में वहाँ रहता हूँ, तुम यहाँ पाठ बजाते हो। वो परमपिता, हम आत्माएं उसकी संतान, दोनों अलग अलग हो गए। तो जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तभी तो योग की बात आती है। अगर एक ही एक है तो योग किसका किससे, योग किसका किससे? तो योग माना ये जो मतलब मतलब कहा जाए कि सर्वव्यापकता की जो बात है कि भगवान हर कण कण में है। कई लोग ये मानते हैं कि पत्ता भी भगवान की इजाजत के बिना नहीं हिलता, तो ये भी बात कहाँ तक राइट है? देखिए ये सब भावनात्मक बातें हैं। लोगों ने कह दिया सब परमात्मा की लीला है, उसकी माया है, वही काम कर रहा है, वही पत्ते पत्ते को हिला रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। इस संसार को चलाने का एक सिस्टम है। जैसे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, भगवान ने भी संसार को चलाने के लिए इसका एक विधान बना दिया है। उस अनुसार इस संसार में सभी काम चलते रहते हैं। बाकी इसमें परमात्मा को कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, जैसे कई बार मीरा की बात हम सुनते हैं कि उसने दिल से याद किया और उसे श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो गए। प्रहलाद ने बहुत ज़्यादा भक्ति की और खंभे को तोड़ के नरसिंह जी प्रकट हो गए। तो ये जो बातें आती हैं तो इससे लगता है कि हाँ, हम चाहे वो खंभा है, चाहे पेड़ है, पत्ते हैं, या हम जहाँ भी याद करते हैं भगवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो इससे जो सर्वव्यापकता की जो बात है उसको बहुत बल मिलता है। देखिए ये सत्य है कि भगवान को जहाँ सच्चे दिल से याद किया जाएगा वो वहाँ प्रकट हो जाएगा, लेकिन इससे भी सिद्ध है कि वो बाकी जगह नहीं है। सर्वव्यापकता का और उसके प्रकट होने का कोई नाता नहीं है। सर्वव्यापकता मानो तो सब जगह फैला हुआ है, फिर भला वो एक जगह प्रकट कैसे होगा? फिर किसी रूप में होगा, रूप हो गया तो उसका कोई स्थान भी जरूर होगा। तो एक्चुअली सत्य यही है, ये भगवान ने स्वयं अब स्पष्ट कर दिया कि मैं सब जगह नहीं हूँ। ये 3 सत्ताएं हैं, आत्माएं, प्रकृति और परमात्मा। तीनों का अपना अपना कार्य है। ये संसार का खेल आत्माओं और प्रकृति के मिलन से चल रहा है। इसमें आत्माएं स्वतंत्र हैं, अनेक हैं। हर मनुष्य के शरीर में उसकी चेतन आत्मा विराजमान है और हर एक का मन, हर एक की बुद्धि, हर एक का सोचने का तरीका, हर एक के संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रकृति से आत्माओं का मिलन है, प्रकृति और आत्माओं के मिलन से संसार चलता है। वास्तव में तो परमात्मा को इस संसार में होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। भले संसार के वो रचता हैं, संसार चल रही है अपने ढंग से, लेकिन वो यहाँ नहीं है। भ्राता जी, एक चीज मैं भी हमेशा सोचा करता था, गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये लगता था कि भगवान कहीं और हैं जो हम कहते हैं कि भगवान आएंगे। तो ये सर्वव्यापकता की बात में थोड़ा सा डाउट पहले भी पैदा हुआ नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसके यहाँ होने की जरूरत क्या है? अगर उसके होते भी संसार का इतना बुरा हाल है तो हम कहेंगे नहीं तुम जाओ
यहाँ से, तुम्हारे होने का क्या फायदा। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, भ्रष्टाचार और क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या वर्णन करें। अगर भगवान के यहाँ उपस्थित होने से ये सब कुछ है तो उसकी उपस्थिति की फायदा क्या, उसकी जरूरत क्या है। इसलिए सत्य यही है कि वो यहाँ होता नहीं है। ये तो जो गिरावट आई वो मनुष्य आत्माओं के कारण आई है, और वो सबको फिर सद्ज्ञान देने, सच्ची राह पे लाने, संसार का पुनरुत्थान करने के लिए आता ही है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, मूल चीज़ पे आते हैं। जैसे आपने कहा कि ठीक है, वो ये 3 लोगों की बात आपने कही और सबसे ऊपर वो रहते हैं परम धाम। तो आने का जो समय है परमात्मा का, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आए हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा कि अनेक प्रकार की चीज़ें बताई कि गाय विष्ठा खाने लगेगी, या कन्या अपने मुख से वर मांगने लगेगी, या अनाज पुड़ियों में मिलने लगेगा। ये सारी चीज़ें उसमें वर्णित की गई हैं, और गीता की भी बात आती है कि धर्म की ग्लानि में मैं आऊँगा। तो क्या यही वो समय है जबकि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, या कोई और समय है? नहीं, देखिए, उसको आना ही तब पड़ता है जब धर्म की ग्लानि हो जाए, जब संसार में पाप बिल्कुल बढ़ जाए, जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाए, जब प्रकृति भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने लगे, जब सब कुछ तमो प्रधान हो जाए, तभी उसको आना है। जब सब कुछ अच्छा है तब वो आके क्या करेगा। और अगर मान लो वो आ भी जाए जब सब कुछ बहुत अच्छा, तो उसकी सुनेगा कौन? कहेगा तुम अपने घर जाओ, हम ठीक ठाक हैं, हम खुश हैं, हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। तो आता ही तब है जब मनुष्य को उसकी बहुत जरूरत होती है, और वो समय कलयुग के अंत का ही होता है। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और देखिए, वो समय चल रहा है। वो सब लक्षण जो शास्त्रों में भी वर्णित हैं कलयुग के अंत के, अन्न पुड़ियों में बिकेगा, और कन्या अपने मुंह वर मांगेगी। एक जगह भाषण किया एक बहन ने और ये बात कही, तो एक पंडित जी उठ कर आए कि बहन जी आप ठीक कहते हो, ठीक कहते हैं, शास्त्रों में तो ये है कन्या अपने मुंह वर मांगेगी। आज तो कन्याएं वर को लेके ही भाग जाती हैं। गाय विष्ठा खाएगी, आकाश से अग्नि की वर्षा होगी। देखो, मिसाइल्स और एटम बम्स ये सब बहुत बन गए हैं। तो वास्तव में हमें कलयुग के अंत के सारे लक्षण दिख रहे हैं। मैं तो लोगों को एक छोटी सी बात कहा करता हूँ, पानी इतना दूषित हो गया है कि इस पानी को प्योरीफाई करने का तरीका कोई किसी के पास तो है नहीं। पानी बोतलों में बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, संसार में टेंशन और रोग बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो गया। अब देखिए, डायबिटीज भयंकर रूप लेती जा रही, हार्ट के पेशेंट दिनों दिन बढ़ रहे हैं, कैंसर महामारी बन रही है जिसको रोका नहीं जा रहा है। तो ये सब दिख रहा है कि हम कहीं ना कहीं एंड की ओर जा रहे हैं, और एंड के बाद फिर एक सतो प्रधानता आएगी, एक स्वच्छता आ जाएगी, देवत्व आ जाएगा। तो ये जो पाप और पापी हैं ये समाप्त हो जाएंगे, और एक नवयुग की शुरुआत हो जाएगी जिसे हम सतयुग कहते हैं। तो परमात्मा के आने का समय यही है। जी, मतलब कहने का भाव सीधे तौर पे जो आप कह रहे हैं कि भगवान इस धरती पे आ गए हैं। बिल्कुल। तो भगवान को कैसे पहचाने और कैसे उनसे नाता जोड़ें? भ्राता जी, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भगवान जो कि ऊपर रहते हैं, अब धर्मग्लानि का समय है और इस सृष्टि पे आ गए हैं। कैसे हम माने, कैसे उन्हें पहचाने, कैसे उनसे नाता जोड़ें? बिल्कुल ठीक बात है। भगवान सबका है और वो सबके लिए आता है। उसको ज्ञान देने, उसकी पहचान देने के लिए, उसके ज्ञान देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उसने स्वयं एक रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिसका ही नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा है। परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, उसे कैसे मिला जाए उसकी विधि सिखा रहे हैं। तो ये कार्य चल ही रहा है। देखिए, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, और मुख्य एक बात जानकर वो कहते हैं कि आप लोग ये पवित्रता की बात, ब्रह्मचर्य की बात क्यों कर रहे हो। और लोग ये भी कहते हैं अगर आप इसे छोड़ दो तो सारी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। हमने इस पे बहुत लंबी चर्चा की भी है भ्राता जी। आपकी फिलोसॉफी इतनी सुंदर, सिंपल और प्रैक्टिकल है, सारा संसार उमड़ पड़ेगा ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान लेने के लिए। लेकिन आप ये पवित्रता की बात, ये ब्रह्मचर्य की बात, ये व्यसन मुक्ति की बात क्यों करते हो? तो हम उन्हें बताते हैं, भाई ये हम नहीं करते, ये तो भगवान का आदेश है। वो भी संसार को बदलना चाहता है, बदल रहा है, उसकी कुछ प्लानिंग है अब इस संसार को, इस पाप की दुनिया को समाप्त करके पुण्यों की दुनिया स्थापित करने की। हम इस चीज़ की चिंता नहीं करते कि हमारे पास लाखों लोग आएँ, हमारे पास 100 ही आएँ, लेकिन वो पवित्र हों।
बस वो पवित्र आत्माएं संसार का कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगी। तो ये भगवान का आदेश है ना। और देखिए, भगवान की शक्ति के बिना कलयुग के इस महाकाल में कैसे लोग पवित्र बन सकते हैं, सोचने की बात है। हमारी बहनों को जब देखते हैं लोग, यंग बहनें, हर परिवार से, हर समाज से, हाईली एजुकेटेड, सब कुछ पढ़ लिख के और देखने में बहुत सुंदर, ये नहीं कोई गरीबों से आ गई ऐसी वैसी हैं, और ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल चुकी। तो ये शक्ति उनकी नहीं है, ये शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। उसकी शक्ति से, क्योंकि वो इस संसार को प्योरीफाई करना चाहता है, पाप अति में चला गया है, इसको नष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य को खा जाएगा। मानव में मानवता रही नहीं, बाकी जो थोड़ी बहुत बची वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये उसने यज्ञ रचा है जिसमें पाप की दुनिया की आहुति पड़ जाएगी और नवयुग का उदय हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। तो परमात्मा ने इस जो यज्ञ आप कह रहे हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की। परमात्मा जो कि सबके पिता हैं भ्राता जी, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये सभी लोग फिर क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों भगवान को पहचान करके उनसे वो जो देने आए हैं नहीं प्राप्त कर रहे? देखिए, हम तो सबको संदेश दे रहे हैं, मतलब चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हों, चाहे क्रिश्चियन कंट्रीज हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, सबको हम इक्वली संदेश दे रहे हैं परमात्मा के, और खुलेआम बता रहे हैं वो तुम्हारा पिता है, वो आया है, सत्य ज्ञान दे रहा है, तुम उसे पहचानो। लेकिन धर्मों में कट्टरता भी बहुत होती है, चाहे वो अपने धर्म को फॉलो करते हो या ना करते हो, तो परमात्मा कट्टर ऐसे रहते में हैं। भ्राता जी, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, भगवान ऐसे में अपनी शक्तियों को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, तुम मुझे पहचानो? यदि वो चाहें तो अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी को ये बता सकते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आ जाओ अब तुम मेरे पास। नहीं, वो सचमुच बता रहा है, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा आवरण है कि वो उस चीज को देखकर भी इग्नोर कर देता है कि हो सकता है ये इनकी कल्पना हो सकता है ये इनका जादू टोना हो, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे केस हुए जिनके सामने भगवान के स्पष्ट रूप आ गया, साक्षात्कार हो गए, और जब उसे होश सी आई, वो नॉर्मल हुआ, कहा पता नहीं क्या था, सपना था या किसी जादू कर दिया था मेरे पे। तो भगवान का कार्य, उसका संदेश, उसका ज्ञान सारे संसार के लिए है। अब ये स्वयं पर डिपेंड करता है कि हम उसे अपनाएं, ना अपनाएं, माने या ना माने, उस पर चलें या ना चलें। क्योंकि विभिन्न मत मतांतर हैं भ्राता जी, सब अपने अपने धर्मों को, अपने अपने संप्रदायों को, अपनी अपनी बातों को सही ठहराते हैं। तो कई बार जहाँ तक मैं सोचता हूँ, लोग ये सोचते होंगे कि जैसे अलग अलग मठ, पंथ, धर्म हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज भी एक कल्ट है, ये भी एक संप्रदाय है, तो शायद इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं नजदीक। ऐसा ही सोचते हैं बहुत लोग, सोचते हैं शायद ये इनका लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है, अपना प्रचार करने का तरीका है। तो देखिए, सत्य बात बताते हुए भी, क्योंकि असत्यता इतनी है, तो सत्य में भी लोगों को असत्यता ही नजर आती है। जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के जैसे पीता है। बहुत सारी ज्वेलरी बनावटी बिक रही हो बाजार में, और 2 दुकान रियल ज्वेलरी की हो, तो उस पे जाके हर व्यक्ति शक की नजर से देखेगा, कहीं धोखा ना खा ले, कहीं इनका माल भी वही हो, इमिटेशन हो सब कुछ। तो यही होता है, क्योंकि संसार में कंफ्यूजन, भ्रम बहुत फैल गए हैं। इसलिए जब हम उन्हें सत्य बात बता रहे हैं तो लोगों को विश्वास करने में देरी लगती है, परंतु विश्वास करने वालों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल। तो सत्य की कसौटी क्या है भ्राता जी? जैसे हम किसी भी चीज को कस के देखते हैं, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हमारे पास क्या ऐसी कसौटी है जो हम ये कहें कि परमात्मा है तो यही है? देखिए, सत्य की कसौटी कई चीजों पर होती है। जैसे एक प्रसिद्ध बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य होगा वो कल्याणकारी होगा, वो सुंदर भी बहुत होगा। सुंदर माना बहुत इजी, और उसकी ब्यूटी अपने ढंग की होगी। दूसरा, जहाँ सत्य होता है वहाँ मनुष्य की खोज समाप्त हो जाती है। जितने भी मनुष्य के प्रश्न होते हैं मन में, जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, सत्य को पाकर उन सब का उत्तर मिल जाता है और मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है। तीसरी बात है, जहाँ सत्यता होगी वहाँ प्योरिटी अवश्य आएगी, जीवन में शुद्धि आएगी। उन बातों से मन का अंधकार दूर होने लगेगा और मनुष्य को एक आत्मिक संतोष प्राप्त होगा कि सचमुच जो पाना था वो पा लिया।
इन चीज़ों से हम सत्यता को परख सकते हैं। बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने कही हैं। निश्चित रूप से हमारे दर्शक जो देख रहे हैं एक बार ज़रूर इस कसौटी में भी अपनी मान्यताओं को, अपनी बातों को कसकर देखना चाहेंगे। और जो एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन आप कर रहे हैं कि जो हमारा परम पिता है, परमात्मा है, वो इस सृष्टि पे आ चुके हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, मैं तो इसे बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। हाँ। और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को एक बार अवश्य ही इस सत्य के नज़दीक बहुत आकर बड़ी देखना घटना क्या, इससे बड़ी घटना कोई होती ही नहीं। जी। और हम लाखों लोगों के अनुभव से कह रहे हैं, हमने तो भगवान को इस धरा पर हजारों बार उतरते देखा है, उससे मिलन का सुख लाखों बार प्राप्त किया है। रोज सवेरे उससे मिलन का सुंदर अनुभव करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे जुड़ गए हैं। तो ये सत्य है कि यही सबसे बड़ी अनुभूति है, यही सबसे बड़ा समाचार है संसार के लिए कि संसार का मालिक अभी संसार का उद्धार करने के लिए यहाँ उपस्थित है। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। मैं भी पूरा प्रयास करते हुए इस चीज़ को अनुभव करने की कोशिश करूंगा ताकि इस बात को हम और भी गहराई तक ले जाएं। और मैं चाहूँगा भ्राता जी कि इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखें। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत बड़ी सत्य घटना जिसकी चर्चा आदरणीय सूर्य भाई जी कर रहे हैं, परमात्मा पिता का सृष्टि पर आगमन और सृष्टि का परिवर्तन। हम सचमुच देख रहे हैं कि सृष्टि कितनी दयनीय स्थिति से गुजर रही है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि अब संसार परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़े और अब कुछ सचमुच हो। सचमुच परमात्मा को ही सृष्टि का नियंता और पिता कहा जाता है। तो ये बात दिल में अवश्य आती है कि यदि सृष्टि का परिवर्तन कोई कर सकता है तो वो परमात्मा ही है। लेकिन क्या वो सचमुच इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं और हम उनसे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस चर्चा को हम आगे भी समाधान में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।